अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहसिन मैम मेंटो की एक और एपिसोड के साथ आज हम हाजिर हैं। आज हमारे साथ शुज़ैब रंगूनवाला साहब मौजूद हैं। शुज़ैब साहब का ताल्लुक पाकिस्तान में भी उन्होंने एकेडमिक अपनी करियर हासिल की, फिर इंटरनेशनली भी की, तो उनका ताल्लुक इमिग्रेशन से है, कंसल्टिंग से है। उनको हम वेलकम करते हैं अपने शो में और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शुज़ैब साहब, वेलकम टू आवर शो। जी मोहसिन, पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ग्रेट। सो शुज़ैब साहब, पहले तो हमारे सुनने वालों को अपनी एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नी से आगाह कीजिए। जी कैसे रही आपकी ये जर्नी? जी जी बिल्कुल मोहसिन, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह हाईलाइट करूंगा कि एलजीनो, मेरी पैदाइश कराची की है, पाकिस्तान में। और हम्म। मैंने अपनी स्कूलिंग, मैट्रिक, इंटरमीडिएट वगैरह, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, बीकॉम, एमबीए, ये सारा मैंने कराची से ही अल्हम्दुलिल्लाह किया है। हम्म। ठीक है। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो बस आइलैंड आ गए हैं। एंड मुझे यहाँ तकरीबन 10 साल हो गए हैं आइलैंड के अंदर। हम्म। थोड़ा सा मैं आपको एकेडमिक के हवाले से बताता चलूँ कि मुझे शुरू से ही जो है वो एक विज़न था मेरा कि मैंने थोड़ा सा बिजनेस फील्ड की तरफ ही जाना था। तो ओके। इसलिए आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि इंटर के बाद ही आई डिसाइडेड कि भाई मैंने बीकॉम करना है एंड देन एमबीए करना है। एमबीए मैंने बेसिकली मार्केटिंग में किया था। ओके। और और फिर उसके अलावा मुख्तलिफ जो है आइलैंड आने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना समझें कि वेरिएशन की है अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। ओके। सो आप आपकी क्योंकि जर्नी दोनों जगह से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि हम बाहर जब जाते हैं तो हमारी जो क्रेडेंशियल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें वैल्यू एडिशन करनी होती है, तो कोई ऐसी जी सर्टिफिकेशन, कोई ऐसी एकेडमिक जर्नी आपकी आयरलैंड में भी रही है? जी बिल्कुल, वो इस तरह है कि जैसे व्हेन आई केम टू आइलैंड, ठीक है ना, तो मेरे पास एमबीए तो था। लेकिन आपको पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में आने के बाद आपको कुछ ना कुछ जो है थोड़ा सा वक्त के साथ साथ भी अपग्रेड करना पड़ता है खुद को, और कुछ बिल्कुल। चीज़ें के साथ अटैच होना पड़ता है ताकि आप थोड़ा सा एक अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे compete कर सकें। ठीक है ना। तो बेसिकली मैं जब यहाँ आया तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सर्टिफिकेशन ली है, हम्म। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर मेरी सर्टिफिकेशन है। फिर इसको बाय चांस कह लें या बाय लक कह लें कि आई मूव इनटू द लीगल फील्ड। ठीक है ना, मतलब मैं लॉ की फील्ड में आ गया। और फिर मैंने जो है यहाँ पे डिप्लोमा किया इन लॉ। सर्टिफिकेशन मुख्तलिफ मैंने ली हैं, इमिग्रेशन लॉ एंड प्रैक्टिस के अंदर, आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया लॉ के अंदर भी सर्टिफिकेशन ली हुई है। और अभी रिसेंटली मैंने एक लंदन से बिजनेस लॉ मॉड्यूल होता है वो भी कंप्लीट किया है। तो जी बिल्कुल, ये चीज़ें साथ साथ जो है मैं कंटिन्यू करता रहता हूँ और खुद को अपग्रेड करते रहते हैं जहाँ तक हो सकता है। ग्रेट। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात बताई है कि हम जब इंटरनेशनल ट्रांजिशन करते हैं तो स्किल सेट की बेसिस के ऊपर हमारी बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स मीट करने की कंडीशन आ जाती है हम्म, कि आपने कोई ना कोई सर्टिफिकेशन लेनी है। नॉट जी नेसेसरीली कि आप कोई डिग्री करें, लेकिन आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी फील्ड में भी लाइसेंस होता है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है हम लोग का। जैसे मैं बेसिकली आई एम प्रैक्टिसिंग एज एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट एंड आई एम अ लीगल एग्जीक्यूटिव। तो ओके। लीगल एग्जीक्यूटिव जो बेसिकली होते हैं दे वर्क इन डिफरेंट लॉ फर्म्स और अपनी भी एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें एक तरह का आपको अप्रूवल भी चाहिए होता है। फिर आपको खास करके जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है, यूरोप में, यूएस कनाडा वगैरह में, यू नीड योर प्रैक्टिसिंग इंश्योरेंस ऑल्सो। तो इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़, क्योंकि आप जाहिर सी बात है क्लाइंट्स को गाइडेंस असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके साथ साथ जो कुछ एफिलिएशंस होती हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, जैसे आइलैंड के अंदर
आयरिश इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एग्जीक्यूटिव है, मैं उनका भी मेंबर हूँ। यूके के अंदर कहलाता है साइलेक्स, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एग्जीक्यूटिव। ये बेसिकली आयरलैंड एंड यूके में दे आर कॉल्ड लीगल एग्जीक्यूटिव, लेकिन जैसे यूएस वगैरह में आपने सुना होगा दे आर बेसिकली टर्म्ड एज पैरालीगल, ठीक है ना। जी पाकिस्तान में मेरा ख्याल है अभी तक शायद इनकी बहुत ज़्यादा कोई ऐसी एफिलिएशन वगैरह नहीं है वहाँ। बेसिकली आपको पता है अगर लॉ में कोई जाता है तो वो लॉयर बन के ही फिर निकलता है एक तरह पे। जी जी। वहाँ पे डिफरेंट पूरा सिनेरियो है क्योंकि वहाँ पे जी बिल्कुल लीगल ऐसे। प्रैक्टिस जो है वो एलएलबी के थ्रू। जी बिल्कुल ऐसे। हमारे यहाँ पैरा लीगल भी जो है पाकिस्तान में वो लॉयर ही होता है। सिर्फ जी जूनियर बिल्कुल। और सीनियर का फर्क है। तो वहाँ पर आई थिंक इसमें आ जाता है। जी ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। अच्छा शुजेब, आपका क्योंकि बैकग्राउंड बिजनेस फैमिली से रहा है, तो क्या ये पहले से ही सोचा हुआ था? जैसे आपने खुद भी कहा इंटरमीडिएट के बाद ये आपने सोच लिया था, तो क्या ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये बचपन से नर्चर की जाती है? अच्छा, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। और उसका जवाब मैं थोड़ा सा इस तरह देना चाहूँगा कि एक तो जैसे आपको पता होगा कि आई बिलोंग टू अ मेमन कम्युनिटी इन पाकिस्तान। हम्म तो हमारी जो कम्युनिटी है दे आर वेरी वेरी वेल रिकग्नाइज्ड एज द बिजनेस कम्युनिटी। हम्म तो कुछ चीज़ें तो मैं कहूँगा कि मेरे अंदर खास करके जो है मेरे फादर, ग्रैंडफादर, फोर फादर्स के थ्रू ही जो है वो पास ऑन हुई हैं, जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हो गए, बिजनेस के जो सारे फीचर्स वगैरह होते हैं वो एक तरह से आप समझेंगे शायद इंस्टॉल्ड हुए हुए थे उनको थोड़ा सा बस पॉलिश करना होता है। तो मेरा ये था कि मैंने जैसे आपको कहा कि इंटर के बाद ही मेरा माइंड मेकअप हो गया था कि आई वांट टू स्टे ऑन द कॉमर्स साइड और थोड़ा सा बिजनेस से रिलेटेड। और क्योंकि मेरे फादर जो हैं इज बेसिकली एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर एंड ही इज आल्सो अ बिजनेसमैन, तो उनके साथ मेरा काफ़ी वक्त लगता था बिजनेस में। तो आई एंजॉयड वर्किंग विद हिम। और फिर ये कि साथ साथ जब मैं बीकॉम एमबीए वगैरह कर रहा था तो आई वाज वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर खास करके जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने आपको बताया वाज वन ऑफ माय फील्ड। तो हम्म। उसके उसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए आई हैड टू ट्रैवल मिडल ईस्ट, दुबई, ओमान वगैरह। तो उनके जो भी प्रोजेक्ट्स होते थे मैं ट्रैवल करके वहाँ जाता था। आई नीड टू मैनेज देम। तो बेसिकली ये चीज़ें मेरी वक्त के साथ साथ पॉलिश होती रहीं, ठीक है ना। और वो मतलब अल्लाह का शुक्र है कि वो सिलसिला चलता ही रहा और अभी भी चल रहा है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह चलता ही रहेगा। तो मुझे कभी भी अल्लाह का शुक्र है इस तरह की फीलिंग नहीं आई कि कोई बाज़ दफ़ा लोगों को होता है कि कभी कोई रिग्रेट्स होते हैं या मेरे पास शायद ये स्किल नहीं है। ये ज़रूर होता है कि आई फील के हर बंदे के अंदर एक एंटरप्रेन्योर स्किल अल्लाह ताला ने रखा होता है। उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जो हैं वो हाईलाइट ना हो रही हों, लेकिन उसको अगर आप थोड़ा पॉलिश करें तो एवरी सिंगल पर्सन आई थिंक कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। ग्रेट। अच्छा चलें, अब स्किल सेट की जब आपने बात की है तो दो स्किल सेट के बारे में क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। एक तो ये हम्म। बताइए कि जिस फील्ड में आप अभी हैं एग्जिस्टिंगली, जी जी। जी उस जी। फील्ड में कोई ऐसी स्पेशलाइज स्किल सेट की ज़रूरत है? क्योंकि जो यंगस्टर्स सुनते हैं ना, हम हम्म। चाहते हैं यंगस्टर्स के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को भी हम पेनिट्रेट करें, उनको उनको नर्चर करें, उनको इनकरेज जी। करें कि वो अपना काम खुद क्यों ना करें, कोई भी अगर वो हम्म। करना चाहता है। तो जी आपकी बिल्कुल। फील्ड से पर्टिनेंट क्या ऐसी स्किल सेट रिक्वायर्ड होती हैं? हम्म। देखिए मैं आपको बताऊं कि मेरी अभी जो फील्ड है वो थोड़ी लीगल एंड बिजनेस और एजुकेशन से रिलेटेड है। तो हम्म उसमें मैं एक चीज़ तो ये समझता हूँ कि देखें जो स्किल सेट आपको किसी भी फील्ड में चाहिए हो, कोई भी प्रोफेशन के अंदर ना, वो एक कॉम्बिनेशन होता है टेक्निकल नॉलेज का, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स का और बिजनेस के एक तरह से एक्यूमेन का, ठीक है ना। मतलब अगर ये चार पांच चीज़ें का कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाए देन डेफिनेटली यू हैव दो स्किल के यू कैन बी रिकग्नाइज एज एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। जिसमें खास करके जो हमारी फील्ड है जैसे लीगल फील्ड है उसके अंदर हमें डेली बेसिस पे जो है ये स्किल्स रिक्वायर होते हैं, जिसमें लिसनिंग, रीडिंग, लीगल ड्राफ्टिंग, अटेंशन टू डिटेल बहुत चाहिए होता है, अप टू डेट नॉलेज आपको चाहिए होती है।
रीसेंट जो लॉज आ रहे होते हैं उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है इमिग्रेशन के अंदर जो है वो एवरी सिंगल डे जो है कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं, चाहे वो यूएस कनाडा की इमिग्रेशन हो, चाहे वो आयरलैंड यूके की इमिग्रेशन हो, चाहे वो किसी और कंट्री की हो। तो यू हैव टू बी वेरी वेल अप टू डेट टू द रीसेंट लॉज एंड रेगुलेशन। फिर मुख्तलिफ, जैसे मैंने आपको कहा कि बिजनेस के स्किल सेट्स भी आपके अंदर लाजमी होने चाहिए। और अगर नहीं होते तो आपको पता है कि यू नीड टू पॉलिश देम, ठीक है ना, मतलब आप उनको परसू करें। फिर मिसाल के तौर पे मैनेजमेंट के जो स्किल्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग होते हैं, नेगोशिएशन स्किल्स होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के अंदर जो है वो पहले से ही डेवलप हुए हुए हों। तो मुख्तलिफ, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने काफ़ी सर्टिफिकेशन वगैरह किए हैं। वो करने का मकसद ही यही था कि आई गेट द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द स्किल जो मैं शायद लैक करता हूँ, ठीक है ना। हम्म। तो ये बहुत ज़रूरी हैं, ये सारे स्किल्स को आपने एक तरह से समझें लर्न करना, और फिर उसको आगे स्लोली एंड ग्रेजुअली इसमें प्रोग्रेस करना। ग्रेट। सो ये सारी स्किल सेट जो हैं, ये अगर हम, मैं गलत नहीं हूँ तो हम यंगस्टर्स को ये भी हम्म, कह सकते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ भी जी। अपनी स्किल सेट, फॉर एग्जांपल आप राइटिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं, आप पढ़ें, इंफॉर्मेशन लें जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, कि इसमें हम्म, क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसमें क्या ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। हो सकता है टेक्नोलॉजी बहुत हद तक चेंजेस लेके आ रही है, हर फील्ड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रही है, आपकी जी फील्ड में भी, बिल्कुल। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा जरूर इसने इम्पेक्ट किया होगा टेक्नोलॉजी, ऐसा जी ही। बिल्कुल। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही टेक्नोलॉजी देखें आजकल आपको पता है इस पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, ठीक है ना, मतलब हम्म। उसको अगर कोई अभी तक अगर उसको नहीं यूज़ कर रहा या लर्न कर रहा, तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर लाइक गोइंग फॉरवर्ड 5-10 ईयर्स में वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब यू हैव टू लर्न इट, ठीक है, एंड इट्स गुड फॉर योर ओन सेल्फ एंड द सोसाइटी ऑल्सो, ठीक है, कि मतलब सारे लोग जो हैं वो उस पर डेवलपमेंट हो रही है, उसमें करियर की आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना। तो आपको ये करना पड़ता है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि हम लोग लीगल फील्ड से हैं, मैंने मुख्तलिफ लॉ फर्म्स में काम किया है, हॉस्पिटल्स में काम किया है, मार्केटिंग एजेंसीज में काम किया है। हर जगह पे जो है आप समझें कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो इन हुई हुई है, मतलब उसके बगैर इट्स लाइक कि आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, आप जो है वो एक तरह से कॉस्ट भी आपको ज़्यादा आती है, ठीक है ना। तो ये टूल्स जैसे अभी हम लीगल में यूज़ करते हैं, जो कुछ मैनेजमेंट टूल्स हैं, दे हेल्प अस अलॉट, ठीक है ना। मतलब उसमें हमारा क्लाइंट्स की सारी डिटेल्स, डॉक्यूमेंटेशन, उसकी ट्रैकिंग, उसकी मैनेजमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा हमें जो है हेल्प आउट करती है। अलबत्ता अगर हम ये ना यूज़ करें एंड वी गो ऑन टू द पेपर वर्क, और जो एक थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल था स्ट्रक्चर हम्म। काम करने का, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा जो है हमें जो समझें कॉस्ट एंड टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो चीज़ें भी सब डिजिटल हो गई हैं, एप्लीकेशंस जी वगैरह सारी बिल्कुल। चीज़ें, तो वो पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं ऐसे है ही कि है। हम ये कर सकें। डेफिनेटली इस फील्ड में। मतलब उसकी एक एक मिसाल तो उसकी ऐसे है ना मोहसिन भाई, कि यू आर इन कनाडा राइट नाउ एंड हम्म। मैं आइलैंड में हूँ। तो बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि यही टेक्नोलॉजी जो है इसने हमें एक तरह से किस तरह मीटअप कराया है। बिल्कुल। तो ये अगर ना हो तो हाउ आर यू गोइंग टू, ठीक है ना, इन्फ्लुएंस समवन। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, ये जब हम देखते हैं कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने कहीं बात के घर से मिलती है, तो ये कहीं आपने तो कहा आपको कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेंटोरिंग, कोचिंग, काउंसलिंग, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी स्टेज पे। अगर यंगस्टर्स को ये फैसिलिटेशन मिल जाती है, ये सर्विसेज मिलती हैं, तो क्या उनके करियर में कोई चेंज आ सकता है, या उनके लिए डिसीजन लेना आसान हो सकता है कि मैं आगे अपना करियर किस फील्ड में परस्यू करूं। डू यू एग्री विद दिस? जी मोहसिन भाई, इसको मैं बिल्कुल एग्री करूंगा आपके साथ। और उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि ऑन अ डेली बेसिस मैं क्योंकि एजुकेशन से भी मेरा थोड़ा ताल्लुक है, तो मैं मुख्तलिफ स्टूडेंट से जो है ना आप समझें डिफरेंट कंट्रीज़ की नेशनैलिटी के स्टूडेंट से मैं डील करता हूँ, जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिडल ईस्ट से जो स्टूडेंट्स होते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन स्टूडेंट्स हमारे यहाँ बड़े आते हैं, ब्राज़ील वगैरह से, दूसरी जगहों से।
तो उसके अंदर जो है ना, ये मेंटरिंग और काउंसलिंग और ये जो थोड़ी सी गाइडेंस होती है ना बच्चे को शुरू में देना या मिलना, ये बहुत ज़रूरी है। ओके। उसकी वजह ये है कि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, ठीक है ना। अगर आप इसको ट्रायल एंड एरर्स के तहत इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आई थिंक यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है ना। और फिर सम टाइम एट अ पॉइंट इन लाइफ आपको ये रिग्रेट हो सकता है कि यार शायद मुझे ये काउंसलिंग या मेंटरिंग मिली होती तो मैं शायद इसमें बड़ा अच्छा एक्सेल कर जाता, ठीक है ना। यस। तो वो मैं समझता हूँ कि एक बच्चे को बड़ा जो जब वो स्कूलिंग कर रहा होता है, बेसिकली स्कूलिंग से जो है ना ये चीज़ देखी जाती है। और वो मेंटोर का बेसिकली काम ये होता है कि ये असेस करना और जज करना कि जो बच्चा है वो किस उसके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसके अंदर ही एक्सेलिंग, ठीक है ना। मतलब वो उसके अंदर बड़ा जो है आउट क्लास होता है। तो क्योंकि हर बच्चा, आपको पता है, एक तो अल्लाह ताला ने हर एक को एक हर बंदे से डिफरेंट भी बनाया है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि किसी के अंदर कोई क्वालिटीज़ हैं तो वो दूसरे के अंदर भी लाजमी होंगी, या उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। लेकिन दुनिया इतनी ओपन है कि आप उस चीज़ को पॉलिश तो कर सकते हैं ना। तो वो यस। मेंटरिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समवन लाइफ। मतलब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे भी दूं कि मुझे भी जब से मैंने स्कूलिंग शुरू की है, अल्हम्दुलिल्लाह अप टिल नाउ आई डू हैव मेंटर्स, ठीक है। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। और मैं खुद, मेरी तबीयत भी ऐसी है कि आई एम ईगर टू लुक फॉर मेंटर्स हु पुश मी टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सही, ग्रेट। बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेंटोरिंग का एस्पेक्ट भी, और आपने खुद इससे इस्तेफादा हासिल किया, इसलिए आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझते भी हैं। जी अच्छा बिल्कुल। जी, हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। हम्म। शुजैब, ये बताइए, क्योंकि आपने खुद ने कहा कि मैंने पढ़ाई के साथ साथ काम शुरू किया था और हम्म। आपने बेनिफिट लिया आपके फादर के ऑफिस से, जी। प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अलोंग विद स्टडीज, मैं ये नहीं कह रहा कि हम डिग्री की बात ना करें, लेकिन अगर हम साथ साथ बात करें, कितना हम्म। इम्पोर्टेंट है? जी। मौसम भाई, इसको देखें, दो चीज़ें हैं। आपका जो सवाल है ना, मैं इसको बेसिकली ऐसे इवेल्युएट करता हूँ कि इट्स अ कंपैरिजन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब हमें जो स्टडीज़ में पढ़ाया जाता है, ऑल बेसिकली थ्योरी जो किताबों में लिखा हुआ, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि यू नीड टू हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो उसमें बेसिकली जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हो तो दैट विल बी एन आइडियल सिचुएशन फॉर एनीवन, ठीक है। ओके। लेकिन जब हम थोड़ा, जैसे मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ आया हूँ, आप भी माशाल्लाह कनाडा में रह रहे हैं, आपको भी आइडिया होगा कि यहाँ पे जो है दे रियली फैसिलिटेट कि भाई बंदा एक्सपीरियंस, अगर उसके अंदर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, तो वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा माइंडसेट है कि कोई भी लड़का या लड़की जो है वो एटलीस्ट बैचलर्स कर ले या मास्टर्स कर ले, फिर उसके बाद वो जॉब की तरफ जाए, ठीक है ना। दिस इज़ नॉट नेसेसरी। यहाँ हम्म। पे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो है, आपको पता है कि एक बच्चा जो यहाँ पे बेसिकली लिविंग सर्ट कहलाता है, जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट का लेवल होता है, तो वो तो एट द एज ऑफ 12 14 जो है वो यहाँ पे काम कर रहा होता है, कहीं ना कहीं स्टोर के अंदर, ग्रोसरी स्टोर में इंटर्नशिप्स कर रहे होते हैं, अच्छी कोई कंपनीज के अंदर। अगर कोई अच्छा जो है बच्चा है पढ़ने में, ठीक है ना। यहाँ तक कि जो बैचलर्स वगैरह के बच्चे हैं, दे डू इंटर्नशिप, वो 6 6 महीने की जो है वो इंटर्नशिप करते हैं अच्छी फर्म्स के अंदर। जैसे हम मुख्तलिफ लॉ फर्म्स में काम करते थे, वी नो स्टूडेंट्स जिनको समर में टाइम मिलता है, इन समर सीजन आप यकीन करें जून जुलाई के अंदर वो बेसिकली इंटर्नशिप करने आता है, ठीक है ना, टू लर्न मोर एंड टू गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कि भाई लॉ फर्म्स में काम कैसे होता है, ठीक है ना। तो किताबों में तो ठीक है, आपको लॉज पढ़ा देंगे एंड यू विल बी वेरी गुड एट इट कि भाई आपको लॉ पता है, लेकिन हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट लॉ प्रैक्टिकली, ठीक है ना, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो ये तो बहुत आइडियल सिचुएशन है। लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलनी चाहिए। ग्रेट। सो हमने जब यहाँ पे हम इसको सम अप करते हैं, तो ये बात जी।
बहुत इम्पोर्टेंटली आपने हाईलाइट की कि स्किल सेट की क्या वैल्यू है हर स्टेज पे लाइफ में। सीनियर्स के साथ मेंटोरिंग, कोचिंग, काउंसलिंग, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली आपने ये बताया कि आपने डिग्री के बाद खुद जो है वो सर्टिफिकेशंस ली अपना जी बिल्कुल। करियर बिल्ड करने के लिए। कोई लाइसेंस लेना है आपको तो वो कहते हैं कि आप ये करें। फॉर एग्जांपल मैं फाइनेंस की फील्ड में बात करूं तो हमें दिखता है कि आपने अगर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है तो सर्टिफाइड होनी चाहिए, आपने म्यूचुअल फंड्स हम्म। बेचने हैं तो सर्टिफाइड होने चाहिए, ऐसे। आप अगर पैरालीगल हैं तो सर्टिफाइड हों, अगर आप बायोकेमिस्ट्री ऐसी इस तरह की चीज़ें, हम्म। केमिस्ट मतलब इवन फार्मासिस्ट भी होते हैं जो मेडिकल स्टोर पे होते हैं तो वहाँ पर सर्टिफिकेशंस होती हैं। और किसी मकसद के साथ स्पेशली मैं ये सवाल लोगों से इसीलिए पिच कर रहा होता हूँ हम्म। कि मेरा विजन यही है क्योंकि हमारी यूथ बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव है पाकिस्तान में, ह्यूज नंबर जी ऑफ बिल्कुल। पॉपुलेशन अवेलेबल है। सो अगर इस तरह की सर्टिफिकेशंस, अगर इस तरह की स्किल सेट की इम्पोर्टेंस हाईलाइट हम करें और उसको माना जाए, ऐसी बॉडीज आए, ऐसी सर्टिफिकेशन अवॉर्डिंग बॉडीज हों, ऐसी लाइसेंसिंग की प्रैक्टिस होना शुरू हो जाए बिल्कुल। तो बहुत हद तक जॉब क्रिएशन होना शुरू हो जाएगी। और बिल्कुल। आई थिंक आप भी इससे एग्री करेंगे जी कि ये बिल्कुल एग्री करूंगा, और आपने बिल्कुल 100% जो है वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है। हम्म, ठीक है। शुजैब साहब हम इसको रैप अप करते हैं। सो काइंड ऑफ यू, अगेन आपने टाइम दिया, आपने अपनी वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, अपना एक्सपोजर शेयर किया। ब्लेंडेड एक्सपोजर आपके पास मौजूद है जो आपने बताया कि किस तरह से आपने पाकिस्तान में अपनी जर्नी स्टार्ट की, किस तरह से आपने वहाँ से काम सीखा, पढ़ाई के साथ साथ आपने मिडल ईस्ट में भी एक्सपोजर लिया है, और फिर अब आप इंटरनेशनली आयरलैंड में भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपना काम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एज एन एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट 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 एक्सपोजर टू शेयर विद। सो नहीं, काइंड ऑफ थैंक यू यू। वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, नहीं मोहसिन भाई, थैंक यू वेरी मच, एंड बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक बात सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एनी यूथ फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अगर किसी को कोई ऐसी गाइडेंस या कोई ऐसी असिस्टेंस चाहिए हो मेरे थ्रू, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और आपको भी एक जो है मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगा कि आपने जो ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है, आई एम वेरी वेरी श्योर कि लोगों को ये बड़ा बेनिफिट करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। सो काइंड ऑफ यू फॉर योर प्रेयर्स और रिगार्ड्स। थैंक्स अ थैंक यू लॉट। वंस अगेन। थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।